नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ये रीट परीक्षा जो है उसमें एसएसटी की जो परीक्षा है उस एसएसटी का ये मास्टर पेपर है। और इस मास्टर पेपर का जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसके आधार पर अपन अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको हिंदी में बताया था। जैसे देखिएगा इसमें पहला प्रश्न अपने सामने आता है कि पहला प्रश्न इसमें है, संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर के नहीं गुजरता है, यानी ये एक्सप्रेसवे का नाम है, वो किस जिले से नहीं गुजरता है? वो जैसलमेर उत्तर इसका सही होगा। ये गंगानगर से भी जाता है, बीकानेर बाड़मेर, जबकि ये जैसलमेर नहीं जाता है। ध्यान रखना, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर होते हुए ये निकल जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि चरणदास जी के जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर बना हुआ है? विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज में है। बहुत से कह रहे हैं कि इसको डिलीट कराएंगे, डिलीट करने लायक है, इसमें आपत्ति लगाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा, आप आपत्ति मत लगाना। ये प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है। चरणदास जी का जन्म अलवर जिले में हुआ था, परंतु इनकी जो समाधि स्थल है ना वो दिल्ली में है। ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को घुमाया गया है ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए उनके वो कंफ्यूज चल रहा है। जैसे उत्तर इसका दिल्ली है, दिल्ली ही बोर्ड ने माना है। कई किताबों में भी हो सकता है गलत हो। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई क्यों जावे, ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ प्रश्न है। पहेली को अपन कहते हैं आड़ी, है ना। कभी दादी नानी ताई के पास में बैठना, वो आपको बताएंगे। ये प्रश्न उनके लायक है। आप तो अंग्रेज जो बन गए। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार सुमेलित नहीं है, यानी अधिकतम जो जनसंख्या है वो जयपुर में है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का, न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बताउन लग गया, यानी देवता के समान पूजने लग गए। 5 का जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ईश्वरदास बारठ हैं ये। ठीक है। चौथा प्रश्न है अपने सामने कि बिल्लाड़ा चुनापत्र क्षेत्र में, बिल्लाड़ा चुनापत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर 6 के प्रश्न का होगा गंगानगर। नागौर, बीकानेर, जोधपुर में ये चूनापत्थर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बिलाड़ा जोधपुर में ही है। लाठी श्रेणी में संबंधित है, लाठी सीरीज अपन जो पढ़ते हैं ना, तो उस किससे संबंधित है? वो है एक जलपट्टी है। ठीक है। चंद्रमाला रास काव्य रूपरी दीडसु किन बहात्रों काव्य, यानी चंद्रमाला रास किस प्रकार की रचना है? ये पूछना चाह रहा है कि खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, किस प्रकार का। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये खंड काव्य है, अशोक कवि के द्वारा लिखा गया है। 9 का प्रश्न है अपने सामने कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अच्छा प्रश्न है। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी, ध्यान रखना इस बात का। 10 का प्रश्न है, मेवाड़ चित्र कला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। 10 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है। 11 का प्रश्न है कि विजयशाही एक प्रकार का क्या है? मतलब विजयशाही किसे कहा गया है? जूती, आभूषण, पगड़ी। अच्छा प्रश्न है 11 का, वो एक पगड़ी है विजयशाही। 12 का प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, आराम से कर लोगे, किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए। जोधपुर। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जलम कठे हुयो, गौरीबाई कहाँ की थी? तो आराम से करने वाला प्रश्न है, डूंगरपुर। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न डिलीट होने वाला है, आप नोट कीजिए। 18वीं शताब्दी नहीं, वो 8वीं था, वो मिस प्रिंट है, देख लेना चाहिए। आप आराम से इसको डिलीट करवा सकते हो, कोई कंफ्यूज नहीं है इसमें। 14 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर माना है बप्पा रावड़। 8वीं शताब्दी में था बप्पा रावड़, 18वीं में नहीं था। समझ रहे हो बात को? आराम से डिलीट हो जाएगा, नोट कीजिए इस प्रश्न को।
वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में मतलब किस श्रेणी प्रतिशत के वन सर्वाधिक है? कौन से वन इनमें से सबसे ज्यादा है? 15 का जो ऑपरेशन है इसका सही जवाब होगा रक्षित वन। अब देखिएगा अपन 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 का प्रश्न है कि सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? ये तो आराम से करने वाला प्रश्न है। 16 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा पुंगी। सपेरे पुंगी बजाते हैं तभी नाक बाहर निकलता है। बादला वालदा है, ये बालदा नहीं है। वालदा सिरोही किसके लिए प्रमुख मतलब भंडार में ले? वालदा है, ये बालदा गलत लिखा गया, मिसप्रिंट है। चाहो तो रिट लगा सकते हो। 17 में आएगा इसमें टंगस्टन, क्योंकि एक दो प्रश्न से अगर आप लोग अटक रहे हो तो इस प्रश्न की रिट लगा सकते हो। ये बालदा शब्द ही गलत है, ये वालदा सिरोही है, ये बालदा नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, नोट कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा। मतलब एक दो प्रश्न से यार लाइव बन रही है तो लगा दीजिए, 100-200 रुपये में कुछ नहीं जाएगा, लाइव बन जाएगी। अगला देखो, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर किस किस के मध्य मतलब मारवाड़ की सेना को किसने परास्त किया था? आराम से कर दोगे। 18 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ठाकुर कुशाल सिंह। झालावाड़ बोली कौन सी है? आराम से करने वाला प्रश्न है, बिल्कुल ही गलत नहीं हो सकता आपका। 19 का प्रश्न है, सही जवाब होगा हाड़ौती। कोटा बूंदी 12 झालावाड़। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? अच्छा प्रश्न तो ये है वास्तव में। 20 के प्रश्न का सही जवाब होगा अपना मुंबई। ठीक है, 5 जनवरी 1949 को ये मुंबई में मिला दिया गया था। उसमें गुजरात नहीं हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति खेली थी, गोकुल भाई भट्ट अड़ गए थे, इसीलिए। समझ रहे हो ना बात को? राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? आराम से करने वाला प्रश्न है। 21 का प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 43 किलोमीटर, 26 और 69 में से घटा लेना। अगला देखिए, रिड कोर मतलब कब स्थापित किया गया था? 22 का प्रश्न है, सही जवाब होगा अक्टूबर 2004। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आया कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा, इसी की तो समस्या असल, शादी तो नहीं हो रही एक लोंडों की। 23 का जो प्रश्न है वो है अखातीज। अबूझ सवा इसको ही बोलते हैं। आजकल तो सारी अबूझ हैं, जब भी मतलब अगला हाँ करना चाहिए लड़की वाला खटाके कर देते हैं, चाहे मड़ लागो और चाहे क्यों लागो। बेवाण कला संबंधित है, अच्छा प्रश्न है। 24 का प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा काष्ठ कला से संबंधित है बेवाण, है ना। मूर्तियों का एक छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए होते हैं। अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। 25 का सही जवाब होगा तांबा। देखो शानदार प्रश्न बनाया है वास्तव में, कोई कोई का ही सही है ये। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ये सभी का ही सही है। 26 का प्रश्न है, सही जवाब होगा बारडोली। इसमें भी बंदोली लिख रखा है। बाई चांस किसी का गलत हो गया तो आप लोग रिट लगा सकते हो। रिट के लायक है। एक दो प्रश्न से अगर आप बच रहे हो, किनारे पे हो, तो रिट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। बारडोली है वो, ये बंदोली नहीं है। हालांकि किसी का गलत नहीं हुआ है, परंतु सारा एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन भरना चाहते हैं डी और भरा जाता है बी, होता है ऐसा दबाव, इसलिए लगा सकते हो। रिट के लायक प्रश्न है ये। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य के लिए पुरातत्व का प्रमुख योगदान, यानी कौन सा पुरातत्ववेत्ता था जिसने खुदाई की थी? 27 के प्रश्न का सही जवाब होगा फलान घोष, AK घोष। विरुद्ध छतरी रचनाकार कौन है? विरुद्ध छतरी लिखी थी दुर्सा आडा। महाराणा प्रताप का गुणगान है, ध्यान रखना। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़स, गंभीरी, कोठेरी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? अच्छा प्रश्न है। 29 का प्रश्न है, सही जवाब है आहड़। क्या है? आहड़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 30 का। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन दो सूर्यों की मूर्तियां स्थित हैं? सभी का सही है, जयमल और पत्ता। परंतु कई कई बार गलती, दिन खराब हो, दबाव हो तो लोग गोरा बादल भी कर देते हैं। 31 का देखिएगा, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है। कोटा बूंदी और 12। सोयाबीन यहाँ पर आती है, झालावाड़ आता तो चलता आराम से। नेक्स्ट देखिए, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है।
ये भी आप सभी का एसएसटी वालों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 32 का सही जवाब होगा जोधपुर में बाप बोल्डर। कन्हैया सेठ की काव्य कृति नी है, नी का मतलब नहीं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए थे एग्जाम में। 33 का सही जवाब होगा सोन मृगला, जबकि मिंजर लीलटा से माइड्रो हेलो ये सभी हैं। 34 का प्रश्न है अपने सामने, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? आराम से करने वाला प्रश्न था। 34 के प्रश्न का सही जवाब होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। क्या होगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। मालवीरी उपबोली है, अच्छा प्रश्न है। 35 के प्रश्न में होगा रांगड़ी, कर्कश और कठोर होती है ये। नेक्स्ट देखिएगा। 36 का प्रश्न है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ 1585 ईस्वी में किया था? 35 के प्रश्न का सही जवाब होगा मिर्जा राजा जयसिंह। कौन सा होगा? मिर्जा राजा। 36 का प्रश्न, सॉरी 36 का प्रश्न है, इसमें सही उत्तर होगा भगवंते दास। ठीक है। 37 में देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। 37 के प्रश्न का सही जवाब होगा झुंझुनू। अब यहां पर मार खा रहे हैं कि झुंझुनू करेंगे, जोधपुर करेंगे, झुंझुनू करेंगे। झुंझुनू सही उत्तर है इसका, ध्यान रख लेना इस बात का। राजस्थान के किस प्रदेश में अक्षेत्र मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? 38 के प्रश्न का सही जवाब होगा चंबल बेसिन। बीड़ क्षेत्र तो चंबल में मिलते हैं, चंबल के डाकू प्रसिद्ध है ना। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? 39 का प्रश्न है अपने सामने, उसमें जम्भोजी ने ली थी। कई जो पेपर दे के आए थे ना, उस समय पता नहीं उनको कहाँ से ये याद आ रहा था, पीपा जी बता रहे थे एक तो, जबकि दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है पीपा जी का और गोरखनाथ जी का। पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान के 40 का प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं। उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहा जाता है? तो आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 40 का सही जवाब क्या होगा? दजिया, यानी ये जला देते हैं ना जमीन को, जोमिंग खेती जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं है। ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है। 41 का अपना सही जवाब होगा महेंद्र सिंह, वीरेंद्र पूनिया, अनूप सागरमल दाहिल, ये सभी है। अब आगे देखिएगा। आगे 42 का प्रश्न है कि पब्लिक स्कूल की विशेषताएं नहीं है। ये पब्लिक स्कूल और आप डिलीट करवा सकते हो, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है। पब्लिक स्कूल कहाँ से डाल दिया पता ही नहीं है। अब तो व्याख्याता भर्ती में भी इनको हटा दिया गया था। तो 42 के प्रश्न का सही जवाब आपके सामने होगा उपयुक्त सभी। क्या पूछा अपन को? पब्लिक की विशेषता आवासीय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास सभी है। परंतु ये आप लोगों का हो सकता है सही भी हो, परंतु चाहो तो डिलीट करवा सकते हो। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है। आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? 1 नंबर ऑप्शन सही माना है बोर्ड ने कि किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 44 का प्रश्न देखिएगा कि बाल मित्र योजना का उद्देश्य से बच्चों को सहायता देना होगी। किस प्रकार से बाल मित्र? 44 का सही जवाब होगा लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है। 45 का प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? आराम से करने वाला प्रश्न है। इसमें आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, कर लोगे। आगे देखिएगा। अगला है कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? यह अच्छा प्रश्न दिया था। 46 के प्रश्न का सही उत्तर है कोई भूखा ना सोए। ध्यान रखना, आजकल ये गाँव में भी शुरू हो गई है। कुर्जा का किस जिले का मतलब शुभंकर है? 47 का प्रश्न है, इसमें कुर्जा को शुभंकर पूछा है और वो कुर्जा है वो कहाँ की है? जोधपुर जिले की है। 48 में एक पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 15 वर्ष रखी है। कितनी है? 15 वर्ष। दद्रेवा जन्म स्थान मतलब कौन से लोक देवता का है वो पूछा है। तो दद्रेवा तो आराम से कर दोगे, सभी के याद भी होगा, गोगा जी का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल जो योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? दुग्ध उत्पादक जो गोपालक हैं उनके लिए, तो 50 का सही जवाब होगा 5 रुपये। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था 1961 में। किसी को नहीं आने वाला प्रश्न है ये, तुक्के से सही हो जाए तो बात एक अलग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में वर्णन करता है? 52 के प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 343A। करीब करीब का सभी का सही है। अगला देखिएगा, तिरपन का है कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था स्थित है? सभी के करने लायक प्रश्न था। 53 का प्रश्न है बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? इनमें से कौन सा पात्र है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। तो 54 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है, यानी चारों ही ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4, यानी सभी बातें। हेयर ड्रेस आयु 18 से 40, दर्जी की 18 से 40, प्लम्बर की 18 से 40, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेल्डर्स। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 55 का प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? अधिगम सामग्री उपलब्ध अपने को कौन कराएगा? तो 55 का सही जवाब होगा राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार। राजस्थान राज्य में गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में लोक सेवा आयोग कार्यरत है। 56 का जो प्रश्न है उसमें है 3 मतलब 1 नंबर ऑप्शन। ये 3 नहीं करने, कभी 4 कर दो आप। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 56 के प्रश्न का। 57 का देखते हैं, ये प्रश्न ही बहुत बड़ा है 57 का। तो निम्नलिखित में कथनों को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। 57 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है बी। 1 गलत है, 2 सही है, यानी राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो है वो फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। ये बात तो है गलत। ठीक है, जबकि योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। ये है सही, मतलब इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 58 का प्रश्न है कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? 58 के प्रश्न का सही जवाब होगा बांसवाड़ा में। 59 का प्रश्न है कि विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके पुरुषों में हस्तलिपियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यानी कितने % ब्याज दर पर? 5% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, 5%। 1 नंबर ऑप्शन इसमें 7% है। सॉरी, कितना है? 59 का प्रश्न 5% सही है। कितना है? 5%। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? 60 के प्रश्न का सही जवाब होगा समवर्ती सूची का। 61 का प्रश्न है कि राजस्थान रत्न जो है वो पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये तो सभी ने कर दिया होगा। 61 का सही जवाब क्या होगा? संगीत से संबंधित। आपने वीणा कैसेट सुनी है ना सीमा मिश्रा की, वो केसी मालू वही है। तो संगीत। वैसे देखा जाए तो लोकगीत में आना चाहिए वो, यहाँ पर संगीत दिया है लेकिन वैसे लोकगीत हैं वो, संगीत नहीं कह सकते उनको अपन। 1-2 प्रश्न से बच रहे हो तो लग सकता है, हाँ, पर किसी का काम निकल रहा है तो निकाल सकते हो क्योंकि वो लोकगीत हैं। अगला देखिए, 62 का प्रश्न है कि डाइट का पूरा नाम क्या है? आराम से करने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 62 का सही जवाब होगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा।
चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किसके लिए है? ये पूछा अगले ने 63 में, तो ये जस्ते के लिए है। कौन सा खनिज है? जस्ते के लिए। 64 का है कि मिशन बुनियादी कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? मिशन बुनियादी कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? 64 का प्रश्न है। तो 64 के प्रश्न में 5 सितंबर 2022, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। जोधपुर में जो आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? 65 के प्रश्न का सही जवाब होगा 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 का प्रश्न देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ये 2-3 बार रिवीजन हो चुका है ये प्रश्न। ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था। 66 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 67 का प्रश्न अच्छा प्रश्न है। उसमें राष्ट्रीय दल कुल थे 14। अच्छा प्रश्न है, हर एक के बस की बात नहीं है ऐसे प्रश्न करना। निम्नलिखित में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना अपन को इसको। 68 का प्रश्न, तो 68 के प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। यानी सबसे पहले क्या आएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर उसके बाद में आएगा अपने राजा मन्नार आयोग, फिर उसके बाद में आनंदपुर साहब आयोग, फिर सहकारी आयोग, पुंछी आयोग। नहीं है बस का सौदा, किया होगा तो गलती होगा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? 69 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा चंद्रमा की अक्षण गति। निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? यह अच्छा प्रश्न है, आराम से करने वाला प्रश्न है। अंग जो जनपद था उसकी राजधानी थी। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? 71 के प्रश्न का सही जवाब है 29 अगस्त 1947। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? 72 के प्रश्न का सही जवाब होगा अमृता कौर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। 73 का प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक जो स्थल है वहां पर प्राप्त हुई? 73 के प्रश्न का सही जवाब होगा मोहनजोदाड़ो। 74 का प्रश्न है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह सभी का सही है, दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। 74 के प्रश्न का सही जवाब। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है उसमें प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? इसमें नहीं पूछा अपन को। 75 का सही जवाब होगा टाउन एरिया समिति, नगर पंचायत, नगर परिषद जो है नगर निगम है, ये नहीं था उसमें। नेक्स्ट छंत्र का प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? क्षेत्र का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है नियंत्रक व महालेखा का परीक्षक। ठीक है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यह तो आराम से सभी ने किया होगा। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? 77 में है अमरकोट में हुआ था, पाकिस्तान में ये वर्तमान में। अगला देखिएगा 78 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना अपन को। 78 के प्रश्न में 78 के प्रश्न का सही ऑप्शन ए है। ABCD लगातार ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, पंचवेद, यजुर्वेद, शतपथ और अथर्ववेद, गोपथ। 79 ने कहा है कि किस वाद में उच्चतम जो न्यायालय है उसके निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? 79 के प्रश्न का सही जवाब बोर्ड ने माना है बेरुबारी संघ मामला। ठीक है, 79 के प्रश्न का सही जवाब ए। सुमेलित नहीं है इसमें से। 80 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें सुमेलित समवर्ती सूची कनाडा, यहाँ से नहीं है। मौलिक अधिकार USA, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और ये जर्मनी। ये समवर्ती सूची वाला गलत है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है 80 में।
आगे देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धाराओं से की जा सकती है? गल्फ स्ट्रीम की जो तुलना है वो किस महासागर की धाराएं उससे की जा सकती है? ये क्यूरेशियो धारा। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 82 का प्रश्न है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो छठी जो लोकसभा है उसमें। ठीक है, आगे देखिएगा, तिरासी का जो प्रश्न है कि 1876 में सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी हैं किस संस्था की स्थापना उनके द्वारा की गई थी? 83 के प्रश्न का सही जवाब होगा द इंडियन एसोसिएशन। 84 का प्रश्न है कि अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर स्थित है? 84 के प्रश्न का सही जवाब होगा इलाहाबाद में। 85 कि अशोक का शाहाबाद गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो इनकी जो लिपि है वो है खगरोष्ठी लिपि। अशोक के जो स्तंभ हैं वो खगरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में मिलते हैं, तो यह खगरोष्ठी में है। 86 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86 का है कि पर्यावरण और संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा वाला। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, काफी बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। 87 का प्रश्न आया अपने सामने कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो कथन असत्य है वो है शीघ्र विघटन के बाद में नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। यही इसमें गलत है, जबकि पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने में इसके चुनाव करवाने ये भी सही है। पंचायत के विघटन के बाद में शेष अवधि 6 माह से कम में चुनाव करना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन। 88 का प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन सा? तो 88 के प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर, यानी 3 और 4 पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 89 का जो प्रश्न है अपने सामने कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये थे कौन? ये एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। छावनी बोर्ड का प्रशासित किया जाता है, यानी छावनी बोर्ड होता है वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। राजस्थान में छावनी बोर्ड है वो नसीराबाद में है, ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 91 का जो प्रश्न है उसमें है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसमें प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। 92 ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? कलिया होगा। ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है। 93 का प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए पूछा है। 93 का प्रश्न है अपने सामने और इसका 3 नंबर अरुणाचल प्रदेश में है। 94 का है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं है? 94 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा अपने सामने कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये विदेशियों के लिए लागू नहीं है। 95 की 1191 में त्रैन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? 95 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, 96 देखते हैं। इसमें है कि निम्न में से कौन भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? 96 का प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा निम्न जीवन स्तर।
दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान ने स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम लिखिए। 97 का प्रश्न है, उसका उत्तर है 1 नंबर अलवर। ठीक है, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान ने स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम अलवर जिले ने रखी थी। 98 का देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। 98 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि जिला आयोग के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं से कि 1 करोड़ रुपए के अधिकतम मूल्य मामले देखे जाते हैं। 99 निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड का कार्य, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कि कृषिगत उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना। आगे देखिएगा, 100 का प्रश्न है सामने कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो 27.5 दिन में ये अपना एक चक्कर है वो पूरा कर लेता है। 101 का प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों के द्वारा फसलों को सुमेलित करना है। तो 101 का जो प्रश्न है उसमें है 3 नंबर ऑप्शन सही। ए में 4 आएगा, यानी केला जो है वो तो अमेरिका में है, गन्ना है वो क्यूबा में है, चाय है वो श्रीलंका में है और रबड़ है वो मलेशिया में। 102 का प्रश्न है सुमेलित करो। 102 के प्रश्न में 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी ए में 4 गहन निर्वाहक कृषि, ये तो कांगो बेसिन में है, ये गंगा बेसिन में। भूमध्य सागरीय कृषि ये सांता आना बेसिन में है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि ये मर्रे और डार्लिंग जो नदी बेसिन है। स्थानांतरित जो कृषि है वो आ जाएगी कांगो बेसिन में। 103 का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021 और 22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है। वृद्धि का अनुमान 103 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 8.2% वृद्धि। आगे देखिएगा, 104 का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया था। खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है। 105 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा गिन्नी क्षेत्र में, गिन्नी तटीय क्षेत्र में। 106 में है कि वर्ष 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। 106 का प्रश्न है, सही जवाब होगा केरल। क्या होगा? केरल। आरएस के लायक प्रश्न है, ये बड़े खतरनाक है। 107 में है कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है। 107 में है मिशिगन झील है, वो शिकागो शहर के नज़दीक स्थित है। 108 समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। 108 का सही जवाब होगा 1013.25। सही अभिव्यक्ति हुई है। 109 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब देना है अपन को कि इनमें से सही अभिव्यक्ति है। 109 का सही जवाब होगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक सकल राष्ट्रीय उत्पादक मूल्य ह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक राष्ट्रीय आय दोनों। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 109 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 110 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। साख की शर्तों में किसको शामिल नहीं किया जाता है। 110 में होगा उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, वो साख में शामिल नहीं होती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। 111 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा दादा भाई नारोजी। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वो कौन सा है। 112 में है कैलिफोर्निया। सही जवाब क्या होगा? कैलिफोर्निया। 113 में कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में। उत्पादकों के 114 में है, उत्पादकों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है? तो 114 का सही जवाब होगा वे विधि। कौन सा है? वे विधि। आगे देखिएगा, 115 निम्न में से कौन सा एक अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? 115 का सही जवाब है साहूकारी व व्यापारी दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख जो मंडी है वो कहाँ पर स्थित है? 116 में, एक नंबर बीकानेर में है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? 117 में है, जोधपुर में है। कहाँ पर? जोधपुर में। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? 118 का सही जवाब है व्यापारिक पवन। क्या है? व्यापारिक पवन। 2020 और 21 में चालू कीमतों पर से अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला राज्य रहा था कौन सा? 119 का सही जवाब है गोवा। कौन सा है? गोवा। 120 में है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, तो यह है यूएसए में। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र के नाम से है यूएसए। आगे देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 121 का जो प्रश्न है उसमें है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था सामुद्रिक व्यापार से लाभ कमाना। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकारों में बोलने का अधिकार होता है ना, उसको शामिल नहीं। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित का अधिकार, ये तो है। भारत में 2020 और 21 में सकल जोड़े हुए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है? तो 123 में है 25.9। सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? 124 का सही जवाब है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। व्यापार अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 125 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा कंपाज प्रदेश। 26 इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? 126 का है, उसका सही जवाब होगा भाषा शिक्षण। 127 में है कि निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि के एक सोपान के रूप में पाया जाता है? 127 का सही जवाब होगा परिकल्पनाओं का निर्माण करना। परिकल्पनाओं का निर्माण करना। 28 में एक शैक्षणिक जो कार्य हैं उसमें एकरसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। 128 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा मनोरंजनात्मक। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? इनमें से परंपरागत उपागम अपन को पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा विषयी। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्पर्श मानचित्र 130 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा एनसीईआरटी के द्वारा ये मानचित्र वो तैयार किया जा रहा है। आगे देखिएगा, 31 का प्रश्न है कि शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना अपन को। 131 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन, यानी ए में 3 है राष्ट्रीय एकता, भूगोल, इतिहास, नागरिकता। बी में है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में 4 नंबर ऑप्शन है इतिहास। और औद्योगिक विकास जो है
उसमें है भूगोल और अर्थशास्त्र, संविधान में नागरिक शास्त्र। 132 का प्रश्न है कि हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए। वो उपागम का मतलब कौन सा स्थान है? 132 का प्रश्न का सही जवाब होगा एकीकृत विषयी। क्या होगा? एकीकृत विषयी। निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित करना अपन को। 133 का प्रश्न जो है इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी 3 सबसे पहले योजना का लेखा जोखा, और उसके बाद में चयन उद्देश्य का निर्धारण, उसके बाद में योजना बनाना, उसके बाद में योजना क्रियान्वयन करना, और फिर उसके बाद में योजना का मूल्यांकन करना, और फिर योजना का लेखा जोखा करना। सबसे पहले मतलब परिस्थिति उत्पन्न होती है ना, फिर अपन योजना का उद्देश्य निर्धारण करते हैं। ऐसे 2 नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 133 में 134 में मॉरिसन के द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम में रखना अपन को। ये क्रम वाले बहुत पूछे जा रहे हैं। 134 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन, यानी सबसे पहले आएगा अन्वेषण, फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में उसके बाद में व्यवस्था, उसके बाद में वर्णन और अंत में परिपाक। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 134 में कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? 135 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा प्रचार अधिकारी। 136 में है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किस आधार पर सीखते हैं? 136 में है नियमित अनुबंधन के आधार पर अपन सीखते हैं, नियमित अनुबंधन। 137 का प्रश्न है अपने सामने कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो 137 में इसका पूरा नाम होता है 4 नंबर ऑप्शन, यानी डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। 138 शारीरिक गतिज वर्दी रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? मतलब नर्तक। सही उत्तर क्या माना है इसमें? नर्तक। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? यदि अधिगम में अक्षम है उस बालक की विशेषता कौन सी है इसमें? तो देखिएगा 139 के प्रश्न है उसमें सही जवाब होगा सारी, अतिक्रियावर्ती, समय की स्थिरता और अवधान में कमी। पावलो के द्वारा किए गए प्रयोगों में CS किसे इंगित करता है? वो करता है घंटी की ध्वनि को, है ना। पावलो वाला किसको करता है? घंटी की ध्वनि को। अब आगे देखिएगा किसके अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है? 141 का सही जवाब होता है बोरिंग के अनुसार। किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार। अगला देखिएगा कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं, यानी आवश्यकताएं किसमें सबसे पहले आती हैं? तो 142 का सही जवाब होगा दैहिक। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने के लिए सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ या फिर उल्टे हाथ से लिखने के कौशल में स्थानांतरण जो करता है वो क्या कहलाता है? यानी एक जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 143 के में 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? 144 का सही जवाब होगा संवेग। 45 में किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? किस प्रकार के अनुबंध हैं वो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं? विलंबित। आगे देखिएगा कि MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूल होते हैं? 146 में 146 में है 2 प्रकार के। जोखिमपूर्ण अवशिष्ट के स्रोत कौन से हैं? जोखिमपूर्ण अवशिष्ट के स्रोत हैं पेट्रीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। केस मेमोरी और उनके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। कौन करती है?
CPU और मुख्य मेमोरी होती है ना, वो करती है। 2 नंबर ऑप्शन। एक जो पेराबाइट्स है वो किसके बराबर होती है? वो होती है 1024 टेराबाइट्स के बराबर। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वो होता है ड्राफ्ट इंडेक्स। कौन सा होता है? ड्राफ्ट इंडेक्स। इस प्रकार से अपन ने SST का जो अभी पेपर हुआ उस पूरे पेपर का कर्मचारी चयन बोर्ड की आंसर की से मिलान किया है। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो मतलब आपत्तिजनक हैं उन पे आप आपत्ति जरूर लगाइए। अगर 1-2 प्रश्न से आप रुक रहे हैं तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर करना।